कहानी की शुरुआत में हम 14 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेली स्टैक था, जो कि आज ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू डेट पर आई थी। और जिस आदमी से ये चैटिंग करती थी वह 32 साल का था और इसका नाम था जेफ, जो कि एक फोटोग्राफर था। प्लान के मुताबिक ये दोनों सुबह 11 बजे कॉफी शॉप पर मिलते हैं। यह दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और जेफ हेली के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और यहाँ पर हेली जेफ को बताती है कि मैं पढ़ाई के साथ अपने फादर से डॉक्टर की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। हेली की बातें सुनकर जेफ कहता है कि तुम्हारी हरकतें 14 साल वाली बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पर हेली की नजर एक टी शर्ट पर पड़ती है जो कि ग्रीन कलर के थे। हेली को ये टी शर्ट काफी पसंद आती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए जेफ अपने पैसों से ये टी शर्ट हेली को दिला देता है। इसी बीच हेली को मालूम पड़ता है कि जेफ के पास उस कॉन्सर्ट के गाने हैं जिसे वो अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए हेली अभी वो गाने जेफ से देने के लिए कहती है। लेकिन जेफ बताता है कि वो गानों की रिकॉर्डिंग अभी घर पर है। हेली जब जेफ के घर जाने के लिए कहती है तो जेफ उसे घर ले जाने से मना कर देता है। अभी जेफ हेली से इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हुआ था। इसके बाद हेली जेफ को वो टी शर्ट पहनकर दिखाती है और किसी तरह जेफ को मना लेती है कि वह उसे अपने घर ले चले। जेफ भी मान जाता है और दोनों कार में बैठकर यहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर जेफ हेली को एक गिलास पानी देता है, लेकिन हेली इस पानी को पीने से मना कर देती है और कहती है कि जो चीज मैं खुद नहीं बनाती उसे नहीं पीती। इसलिए हेली जेफ के फ्रिज से ड्रिंक निकालकर 2 गिलास बनाती है और दोनों एक साथ ड्रिंक पीते हैं। हेली जेफ के घर में कुछ लड़कियों के पोस्टर देखती है और पूछती है, क्या तुम इन सब लड़कियों के साथ सोए हो? इस पर जेफ मना कर देता है और बताता है कि अगर वह 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ इंटीमेट हुआ तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। यहीं पर एक और लड़की की तस्वीर होती है जिसका नाम जनेल था। जेफ बताता है कि जब मैं कम उम्र का था तब हम दोनों रिलेशन में थे, लेकिन अब हम अलग हो चुके हैं। यह बताते हुए जेफ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यह देखकर हेली पूछती है, क्या तुम अब भी जनेल से प्यार करते हो? इस पर जेफ साफ साफ मना कर देता है। जेफ के स्टूडियो में पहुंचकर हेली अपनी जैकेट उतारती है और जेफ से फोटो खींचने के लिए कहती है, लेकिन जेफ कहता है कि मॉडलिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। पर जब हेली जिद करती है तो जेफ हेली की बात मानकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। हेली भी जैकेट रिमूव करके जेफ के सामने डांस करती है और जेफ जब इसे पोज देने के लिए कहता है तो हेली इसकी बात नहीं मानती। यह देखकर जेफ हेली पर चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है और फिर अचानक से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब जेफ की आंख खुलती है तो वह कुर्सी से बंधा होता है और सामने हेली मौजूद होती है। हेली बताती है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। हालांकि जेफ को लगता है कि हेली मजाक कर रही है, लेकिन हेली कोई मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो यहां पर किसी और मकसद से आई थी। इसलिए हेली जेफ के कमरे में जाती है और कुछ ढूंढने लगती है और जेफ के पास वापस आकर बताती है कि तुमने अपने घर छोटी बच्चियों की तस्वीर और वीडियो छुपा कर रखी है। यहां पर हमें समझ में आता है कि जेफ एक चाइल्ड मॉलेस्टर है। यह सुनकर जेफ बुरी तरह से घबराकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन हेली बताती है कि आज तुम्हारे पड़ोसी बाहर गए, यानी हेली जेफ के घर में प्लान करके आई थी। यहां पर हमें पता चलता है कि हेली ने दूसरे अकाउंट्स बनाकर भी जेफ से बात की थी, लेकिन जेफ ने उनमें कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इन अकाउंट्स पर हेली ने लड़कियों की उम्र ज्यादा रखी थी, जबकि हेली ने अपने रियल अकाउंट पर कम एज डाली थी। इसलिए जेफ ने हेली से चैटिंग करना शुरू की और हेली से मिलने के लिए भी राजी हुआ। यह सब सुनने के बाद भी जेफ कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। इस पर हेली कहती है, अगर तुम एक अच्छे इंसान होते तो एक 14 साल की लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करते, एक छोटी बच्ची के साथ डेट पर नहीं आते। इसके बाद हेली जेफ को एक रूम में ले जाती है और जेफ के खिलाफ सबूत तलाश करना शुरू कर देती है। यह देखकर जेफ हेली को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ छोटी बच्चियों की ही फोटो क्लिक नहीं करता, बल्कि नेचर की खूबसूरती भी कैद करता है। लेकिन हेली को जेफ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इसी बीच हेली के हाथ जनेल के लेटर्स लगते हैं जो कि ब्रेकअप के बाद जेफ को भेजे गए थे। हेली कंप्यूटर चेक करती है तो पता चलता है कि जेफ ने कुछ फोटोज डाउनलोड भी किए थे, लेकिन वो कंप्यूटर में शो नहीं करते। यही बात जब हेली जेफ से पूछती है तो जेफ घबरा जाता है, जिसे देखकर हेली समझ जाती है कि जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जेफ ने कुछ तो यहाँ जरूर छुपा कर रखा है और तलाशी लेते वक्त हेली को एक गन मिलती है। इसी बीच हेली की नजर एक शो पीस पर पड़ती है, जिसके ऊपर रखे छोटे छोटे पत्थरों को हटाते ही हेली को एक लॉकर नजर आता है जिस पर लॉक पासवर्ड लगा था। हेली जब जेफ से इसका कोड पूछने चाहती है तो जेफ इसे अपनी बातों में फंसाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। इन सारी बातों का हेली पर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो जेफ की बातें सुनकर हंसने लगती है। हेली अब सोचने लगती है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। अब क्योंकि जेफ जनेल से प्यार करता था, इसलिए हेली एक तारीख डालती है जो कि इसने जनेल की फोटो पर देखी थी
और शायद इसी दिन दोनों इंटीमेट भी हुए थे। ये तारीख डालते ही लॉक खुल जाता है और हेली को एक डीवीडी और कुछ बच्चियों की फोटोज मिलती है। इन्हीं में डोना नाम की लड़की की तस्वीर भी थी, जो कि कुछ समय पहले गायब हो गई थी। अपने राज खुलते देख जेफ हेली को एक किक मारता है और हेली के सर पर चोट लगने की वजह से हेली यहीं बेहोश हो जाती है। जेफ अपनी बंदूक लेने रूम में जाता है और जब वापस आकर देखता है तो हेली वहां पर नहीं होती, और तभी हेली पीछे से आकर इसके मुंह पर पॉलीथिन चढ़ा देती है और जेफ सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब जेफ की आंख खुलती है तो वह खुद को एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ पाता है और उसका जेनिटल एरिया पर बर्फ रखी होती है। जेफ को होश में देखकर हेली डोना के बारे में पूछती है, जिस पर जेफ बताता है कि वो सिर्फ डोना से कॉफी शॉप में एक बार मिला था और यह तस्वीर भी तभी की है। लेकिन हेली को जेफ की बातों पर यकीन नहीं होता, बल्कि डोना के गायब होने के पीछे हेली को जेफ का ही हाथ लगता है। यही वजह है कि हेली ने जेफ के जेनिटल एरिया पर बर्फ रखी है ताकि उसके टेस्टिकल्स सुन्न हो जाएं और सर्जरी में इन टेस्टिकल्स को निकालते वक्त जेफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। यह बात सुनकर जेफ डर कर हेली को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हेली नहीं मानती। ये ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि आगे जेफ किसी भी बच्ची के साथ गलत काम ना कर सके। इस दौरान हेली जेफ की सारी सच्चाई लिखकर जेनल को सेंड करने का फैसला करती है, लेकिन अभी सेंड नहीं करती। जेफ यहां पर हेली को पैसों का लालच देता है, लेकिन हेली इसकी बातों में नहीं आती और कुछ देर के लिए छत पर चली जाती है। जेफ की एक पड़ोसन हेली को देख लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। इधर जेफ टेबल पर रखे फोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त हेली यहां पे आ जाती है और जेफ को टेबल के साथ ही एक दूसरे एरिया में ले जाती है और यहां कैमरा सेट करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है, क्योंकि अब हेली जेफ की सर्जरी करने वाली थी। इस सर्जरी से जेफ बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वह कुछ भी करके हेली को रोकना चाहता था। इसीलिए जेफ हेली को एक कहानी सुनाता है। जेफ बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो हॉलीडेज मनाने अपनी आंटी के घर गया था। वहां पर मेरी 4 साल की नीस भी थी, जो मुझे काफी पसंद करती थी। और एक दिन हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन मेरी आंटी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। लेकिन इस गलती के लिए उन्होंने अपनी बेटी को नहीं डांटा, बल्कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया, डराया, धमकाया। शायद यही वजह थी कि जेफ छोटी बच्चियों को अपने ज्वाल में फंसाता था और अपना बदला लेता था। जेफ की यह कहानी सुनने के बाद भी हेली पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो डॉक्टर के ग्लव्स वगैरह पहनकर जेफ की सर्जरी करने आ जाती है। यह देखकर जेफ हेली से भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो। साथ ही यह भी कहती है कि अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो पुलिस को बुला लो, मैं पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। जेफ की यह बात सुनकर हेली उसे दूसरा ऑप्शन देती है और लैपटॉप पास लाकर वही मैसेज जेनल को सेंड करने के लिए कहती है, जिसमें हेली ने जेफ की पूरी हकीकत लिखी थी। जेफ जेनल से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था, जनल की नजरों में नहीं गिरना चाहता था। यह सब देखकर जेफ फ्रस्ट्रेशन में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और फिर एकदम खामोश हो जाता है। इसके बाद हेली सर्जरी शुरू करती है और कुछ ही टाइम में जेफ के दोनों टेस्टिकल्स निकाल देती है। यह सर्जरी हेली ने जेफ के होश में रहते हुए की थी, इसलिए जेफ की तबीयत खराब होने लगती है और यह देखकर हेली जेफ को पानी पिलाती है और डोना के बारे में पूछती है, लेकिन अब भी जेफ यही कहता है कि मैंने डोना को नहीं मारा। इसके बाद हेली शावर लेने चली जाती है। अकेले का फायदा उठाकर जेफ खुद को आजाद करने की कोशिश करता है और हाथ में पसीना आने की वजह से उसका एक हाथ रस्सी से बाहर निकल आता है और वह पूरी तरह से आजाद होकर चाकू उठाता है और बाथरूम की तरफ चल देता है। जब जैसे ही हेली पर अटैक करता है, वैसे ही हेली इसे कंट्रोल करके इस पर पलटवार कर देती है और जेफ बेहोश हो जाता है। अब हेली घर की चीजों पर लगे अपने फिंगरप्रिंट साफ करती है और फिर जनेल को कॉल करके एक पुलिस वाली बनकर घर आने के लिए कहती है। इधर हम जेफ को देखते हैं, जो कि फांसी पर लटका हुआ था। हेली ने जेफ को किचन की छत से बांध रखा था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यह देखकर हेली जेफ के मुंह पर टेप लगाकर बाहर जाकर देखती है तो वहां पर जेफ की पड़ोसन होती है, जो कि जेफ के लिए कुकीज लाई थी। हेली अपने आप को जेफ की भतीजी बताती है और इन्हें पैसा देकर यहां से भगा देती है। हेली जेफ से कहती है कि अगर तुम खुद अभी रस्सी से लटक कर मर जाते हो तो मैं किसी को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। गुस्से में जेफ हेली को अपनी टांगों से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे हेली खुद को छुड़ा लेती है और यहां से दूर भाग जाती है। जेफ रस्सी को हटाकर चाकू उठाता है और हेली को ढूंढने लगता है। हेली जल्दी से पीछे के रास्ते से किचन में आकर रस्सी उठा लेती है और छत पर चली जाती है। जेफ भी हेली की आवाज सुनकर पीछे जाता है और यहां पर रस्सी देखता है। हेली फिर से जेफ को रस्सी से खुद को मारने के लिए कहती है और तभी जनेल यहां आकर जेफ को ढूंढने लगती है। जनेल की आवाज सुनकर जेफ कहता है
कि मैं तुम्हारी डोना को ढूंढने में मदद करूंगा। मैंने डोना को नहीं मारा, लेकिन हकीकत में डोना का खूनी जेफ ही होता है और यह बात हैली जानती थी। इसलिए आखिरकार जेफ गले में रस्सी डालकर कूद जाता है और हैली एक खूनी को मारकर बाहर आ जाती है और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।